क्या करना है वैसे? विशाल, टाइम क्या क्या हो रहा है करना अभी? तू बता क्या करना। भूल जा। ठीक है वो ठीक भूल जा। वो भूल जा। क्यों याद दिला रहा है, डन डन। है? अच्छा। So hello everyone, my name is Aryan Raj and today we have with us Vishal Hange. He got recommended in NDA 151 and from 17 SSB Bangalore, right? हम्म। आज हम लोग बात करेक्ट। करेंगे स्क्रीनिंग के ऊपर। ठीक है, ये पूरा आज का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इट इज टोटली गोइंग टू बी ऑन स्क्रीनिंग पार्ट। बट हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर आवर एक्सपीरियंस एट द स्क्रीनिंग, और हमने वैसा क्या किया जो यू कैन फॉलो, मे बी यू कैन टेक नोट्स ऑन दैट विच यू कैन फॉलो, सो दैट आप कभी स्क्रीन आउट ना हो, बिकॉज द फर्स्ट हर्डल ऑफ एसएसबी इज स्क्रीनिंग पार्ट, राइट? है ना विशाल? करेक्ट। तो विशाल हम्म। अपना पहले एसएसबी के बारे में बताएंगे, विच वॉज 14 एसएसबी ओके। इलाहाबाद। सो तो बताओ बताओ। सो फर्स्ट एसएसबी वाज इन 14 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड. So हम्म। I cleared NDA 148 and I went to that board in my very first attempt when I was in appearing 12th हम्म। class. So मैं गया एंड कोचिंग वगैरह ली थी तो थोड़ा बहुत फेमिलियर था स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है वगैरह. एंड गया, नर्वसनेस तो रहती है, फर्स्ट अटेम्प्ट है. एंड ऊपर से उस टाइम पे इलाहाबाद का चर्चे में था कि रिजेक्शन सेंटर बोलते हैं, सिलेक्ट नहीं करते, तो थोड़ा बहुत नर्वस था. हम्म। तो गए एंड जाते ही तू मिल गया अंदर. ठीक 11 एसएसबी में है. था मैं। तू जा एक दिन पहले घुसा था मैं, तू जा होली रहा के था. दिन, मुझे याद है। हाँ. हाँ, बताओ बताओ जैसे बताओ। मेन गेट से अंदर गए, तू ब्रेकफास्ट करने जा रहा था तो तू वहां मिल गया. हम्म। तो थोड़ा ऐसे अच्छा फील हुआ. उसके बाद अंदर गए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ. डॉक्यूमेंटेशन में वही है कि 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का जो हो गए उनका, नहीं तो फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपेंडिसेस होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ के क्लर्क कर लेते हैं. ठीक है. तो उसके बाद अपन आता है स्क्रीनिंग प्रोसेस. तो फर्स्टली वी वेंट थ्रू OIR, दैट इज ऑफिसर हम्म। इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. हम्म। सो ये किया जाता है टू टेस्ट कैंडिडेट्स बेसिक इंटेलिजेंस IQ. हम्म। ठीक है. तो कितना उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है. ठीक है. SSB आपको 5 दिन रखेगी तो उसके लिए भी आपका एक बेसिक इंटेलिजेंस IQ होना चाहिए कि वो आपको 5 दिन टेस्ट भी करे. ठीक. तो ओआईआर में इसीलिए वो बता टेस्ट देता किया हूँ, जाता है. ओआईआर में रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं 50-50 के सेट में, हम्म. दो सेट्स आते हैं, पहले में 50 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में 50 क्वेश्चंस होते हैं, और रीजनेबल ही रीजनिंग होती है, ज्यादा टफ नहीं होती, मीडियोकर। शुरू हो जाओ। हम्म. दैट्स व्हाट कि दे नीड टू चेक कि ये जो कैंडिडेट है मेंटली जो स्ट्रेस होगा अगले 5 दिन का वो हम्म। बेयर कर सकता है कि नहीं, ऑफिसर से इंटरेक्शन एंड ऑल. हम्म। एंड जो वो टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको 5 दिन विदाउट एनी कॉस्ट के रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं आपकी टेस्टिंग, तो दैट कॉस्ट देम अलोन. सो उसके लिए भी आपका एक बेसिक इंटेलिजेंस होना चाहिए कि वो आपको टेस्ट भी करे. ठीक है. वो यार जैसे कि बताया आपने, रीजनिंग होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के समझ लो, रीजनिंग के समझ लो, कैलकुलेशंस के समझ लो, कोई भी समझ लो. ठीक है. हम्म। तो वो दिया जाता है एंड उसके टिपिकली 2 टेस्ट दिए जाते हैं. एक OIR, एक पहला टेस्ट एंड उसके बाद दूसरा टेस्ट. तो दोनों टेस्ट में अच्छे से स्कोर करोगे हम्म। तो इट्स दैट कि देयर इज अ चांस यू स्टैंड ओवर देयर कि यू कैन गेट थ्रू द प्रोसेस. सो उसके बाद वही है कि OIR हो गया. आफ्टर दैट जो ब्रीफ करने के लिए ऑफिसर आया था उसने ब्रीफिंग दी कि उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होने वाला. हम्म। तो द प्रोसेस गोस लाइक दैट कि पहले हमको पिक्चर दिखाई. वो एक होती है पहले की लाइक एग्जाम्पल पिक्चर दिखाती. हम्म। इट्स जस्ट दैट टू मेक द होल क्राउड फेमिलियर कि ऐसे हम्म। आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, इतनी क्लियर होगी, इतनी हेजी होगी कि हम्म। आप फेमिलियर हो जाओ आपके रियल पिक्चर के लिए. हम्म। ओके. तो सबसे पहले पिक्चर दिखाई एंड एग्जाम्पल पिक्चर दिखाई. उसके बाद उसने ऑफिसर गेव अस अ ब्रीफिंग, क्लियर एंड कट. आफ्टर दैट उसके बाद पार्ट आता है मेन का. उसके बाद पिक्चर दिखाई फॉर 30 सेकेंड्स. और बॉक्स में 1 मिनट. भरने के लिए और एक्शन लिखने के लिए 1 मिनट मिलते हैं, टोटल 5 मिनट का हाँ होता था ना। बराबर है, एक्शन लिखने के लिए. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक हाँ। है.
चल चल बता समझा। बता। ठीक। तो वही है कि 30 सेकेंड्स पिक्चर देखने के बाद हमें टोटल 5 मिनट्स मिलते हैं। 1 मिनट टू टू डिस्क्राइब आर पिक्चर विद इन द बॉक्स जो आपको दिया जाएगा ऑन पेपर, एंड टू राइट द एक्शन, एंड आफ्टर दैट 4 मिनट्स टू राइट योर स्टोरी। हम्म सो वही है कि आपको कैसी स्टोरी लिखनी है, क्या लिखनी है, दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज हम्म। अगर आपने अच्छी स्टोरी लिखी तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। एंड अगर आपने पहले ही अगर स्टोरी अगर अच्छी नहीं लिखी है तो दैट गिव्स यू अ बैड स्टार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टोरी स्टोरी की ठीक बात है, तो करते हैं वही है ना। कि अच्छी। स्टोरी तूने पिक्चर के अराउंड ठीक। लिखी होगी ना, इफ पिक्चर इज देयर। हाँ। ठीक है, सपोज इसमें एक लड़का है एक लड़की है और केक कट रहा है, तो तूने उसके अराउंड ही लिखी होगी ना। अगर उसके अगर आप अराउंड के कुछ और लिख दोगे, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पास्ट लिखा, प्रेजेंट में बस एक हम्म पॉइंट में डाल दिया कि देवर कटिंग केक, और फिर फ्यूचर में पहुंच गए। हम्म। बट इन ठीक, रियलिटी मैं व्हाट यहाँ आई पे यूज टू थोड़ा बता फॉलो, देता हूँ। इन रियलिटी व्हाट आई यूज टू फॉलो, ओके। कि मैं उसके अराउंड स्टोरीज लिखता था कि कैसे उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, दिस वाज माय अप्रोच। अच्छा। तू बता तेरा क्या ओके, अप्रोच। सो देख, कैसा होता है ना कि यहाँ पे भी दो वेज होते हैं। हम्म एक तो पहली पिक्चर आती है कि उसमें थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर दे दिया होता है। सपोज हम्म अगर आपको कोई बैकग्राउंड दिया है कि बैकग्राउंड प्ले ग्राउंड का है एंड दो हम्म बंदे खड़े हैं, तो हम्म आपको क्या लिखना है कि प्ले ग्राउंड के अराउंड समथिंग खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपकमिंग इवेंट के लिए ये वो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको स्टोरी बनानी है। एंड सेकंड वे इज दैट कि आपको बैकग्राउंड नहीं दिया होता, हम्म आपको बस दो बंदे खड़े दिखाए होते हैं। तो दैट हम्म गिव्स अ लॉट ऑफ दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इमेजिनेटिव पावर, जितना भी आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रेन को, कि आप कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं उस पिक्चर। हम्म। फर्स्टली बैकग्राउंड अगर स्पोर्ट्स का दिया है, प्लेग्राउंड दिया है, तो यू विल मेक अ स्टोरी अराउंड समथिंग प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सम इवेंट। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैप्टन हाँ है वो कैसे अपने हाँ, बंदों को प्रैक्टिस बराबर, करा रहा करेक्ट है। करेक्ट। राइट। ओके। एंड द सेकेंड पिक्चर वेयर द बैकग्राउंड इज नॉट गिवन, दैट इज अ इमेजिनेटिव पिक्चर। आप या तो उसमें स्पोर्ट्स का बना सकते हैं, या तो उसमें किसी और चीज का बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे बैकग्राउंड नहीं दिया है तो यू कैन मेक दैट दे आर स्टैंडिंग इन द सोसाइटी, और एल्स यू कैन मेक दैट लाइक दे आर स्टैंडिंग नियर द ट्यूशंस। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो दैट इज अ इमेजिनेटिव पिक्चर कि आपको बैकग्राउंड नहीं दिया है, तो वहां पे आपको ज्यादा फ्री होता है। तो अगर आपने कुछ भी पिक्चर बना दी है जिसमें बैकग्राउंड नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर एंड कट व्हाट यू हैव मेड, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस, एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका तो नरेशन अच्छा दैट्स द चाहिए ओनली हिंदी थिंग में। ना, इफ दैट गिव्स आप यू गुड स्टोरी, स्टार्ट इन द वीडियो। आपने स्टोरी जो लिखा लिखा, ठीक है, अच्छा हम्म गया बुरा गया, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट हम्म। व्हाइल नरेटिंग, एंड you have to defend yourself in करेक्ट। GD. You have to defend your story in GD. That's more important rather than कि आप स्टोरी, अगर आपका बुरा चला गया तो आप उसके ऊपर रिपेंट करते रह जाए कि अरे यार इतना मेरा सही नहीं गया है, और उसके चक्कर में यू ruin your narration, you ruin your GD। तो ये नहीं करना है। डोंट हैव टू बी कैजुअल। हाँ, यहाँ यहाँ पे भी दो पॉइंट आते हैं कि हम्म एक बार आपने स्टोरी लिख दी है, तो नरेशन से पहले आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है अपने ग्रुप वाले के साथ बात करने के लिए, भाई तूने क्या राइट। स्टोरी बनाई थी, तूने क्या हम्म बनाई थी। तो अगर आपको वहां पता चल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने ऐसा ऐसा परसीव किया, एंड यू आर फार वे फार अवे देन योर ग्रुप मेट्स, तो हम्म सी, ऐसा होता है कि सपोज सबने प्लेग्राउंड के अराउंड बनाई है एंड आपने स्कूल के किसी अदर एक्टिविटी के अराउंड, तो हम्म, जस्ट लाइक दैट कि आपको अपने स्टोरी पे कॉन्फिडेंट रह के नरेशन करना। बट बिल्कुल द पॉइंट हियर इज, आपको पता है ग्रुप डिस्कशन में 10 में से 9 बंदे ने स्पोर्ट्स के अराउंड बनाया, तो यू डोंट हैव टू डिफेंड ओवर देयर कि नहीं स्पोर्ट्स के अराउंड नहीं बनाते, किसी अदर एक्टिविटी के अराउंड, because the ultimate ओके। goal of group discussion is to come on a common conclusion. So you बिल्कुल। on narration, till हम्म narration you have to be confident on your story. But as soon as you get into the group discussion, you have to be supportive for your group. Whatever story they make, you just have to give valuable inputs and creative inputs to make a good and conclusion, and make a come on a conclusion. आपको एक अच्छी क्योंकि स्टोरी क्योंकि बनानी है, जीडी का that's what you पॉइंट have भी to do वही in है the ना, group जीडी का discussion. पॉइंट भी वही है कि यू हैव टू गेट टू अ कॉमन कंक्लूजन, यू हैव टू गेट टू अ कॉमन नरेशन। Correct, correct, तो अपने correct. ग्रुप को एक साथ लेकर के कॉमन स्टोरी पे आना है। तो आप अपने स्टोरी में भले ही कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, कुछ अगर आपको उसमें चेंजेस लाने हैं ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, नॉट ड्यूरिंग द
नरेशन पार्ट, बट ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन पार्ट अगर आपको दिखता नो, है कि हाँ ये करेक्ट। पॉइंट इस बंदे ने बोला था, आई कैन ऐड दैट, सो यू कैन ऐड अप दैट। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको स्टोरी पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि ग्रुप दूसरे स्टोरी के साथ जा रहा है, तो यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू गो थ्रू दैट, है कि नहीं? करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि नरेशन इज दैट कि आपने जो लिखा है आपको वही बोल। राइट। ठीक है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बाकी सब तो दिख जाएगा, बट नरेशन में एज फार एज आई थिंक कि यही देखा जाता है कि समवेयर व्हाट यू हैव रिटन यू रिमेम्बर और नॉट, राइट। what you have written you are able to express it or not, whatever you ग्रास्पिंग have written you पावर। are able to express it, grasping power you have, your confidence level is also checked। आप कितना बोल रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, कितने फ्लुएंसी से बोल रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट इन द नरेशन, दैट्स व्हाट दे चेक इन दैट। और अगर सपोज बैच आया है 350 बंदों का, हम्म। ठीक है, जैसे अच्छा, टेक्निकल वो एंट्री में तूने हुआ ज्यादा करता एक्सपीरियंस किया। था। टेक्निकल हाँ। एंट्री में हुआ करता था कि 350 बंदे, 400 बंदे आ रहे हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था आई थिंक 20 SSB भोपाल। आई वेंट फॉर TES 48, वहां पे आए थे साढ़े तीन हम्म। सौ बंदे स्क्रीनिंग के टाइम पे, एंड स्क्रीनिंग हुए थे टोटल 33 आउट ऑफ 350। ठीक है। अच्छा। आई वॉज हैपन टू बी द लकी वन हु गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ ऑल द रिपीटर्स। ठीक है। मेरे ख्याल से वहां पे अच्छा। 35-36 रिपीटर्स आए थे, 35-36, शायद ज्यादा थे, हम्म। आई डोंट रिमेम्बर, स्क्रीन आउट वाले ज्यादा थे, बट रिपीटर वहां पे 35-36 थे, और 2 रिपीटर गॉट स्क्रीन इन आउट ऑफ 35-36। आई हैपन टू बी द वन, और एक और था मेरे साथ, चेस्ट नंबर 1 था, मेरा 2 था। तो हम्म। वहां पे मैंने क्या किया था, आई स्टिल रिमेम्बर, जब नरेशन देने का टाइम था, आई डिफेंडेड माई, सॉरी, नरेशन देने का टाइम था, आई एक्सप्रेस माई स्टोरी विद फुल कॉन्फिडेंस। और मेरे को याद है बीच में नरेशन देते टाइम मैं रुक गया था, आई टुक अ पॉज बिकॉज आई कुडंट रिकॉल व्हाट हैव रिटन। बट फिर ओके। 5 सेकंड के पॉज के बाद जो मैंने फ्लुएंसी लाई है वापस से, ठीक है, आई थिंक हम्म। दैट क्लिक्ड इन मी कि हाँ, उसको भी लगा होगा कि बंदे ने भूला, ही फॉरगॉट हिज स्टोरी, बट उसके बाद जो उसने वापसी की है, द कमबैक आई मेड। और फिर पता हम्म। है जब कॉमन स्टोरी जब बन रहा था ग्रुप डिस्कशन में, माई स्टोरी वॉज वन ऑफ द स्टोरीज जिसके लिए लोग डिफेंड कर रहे थे, और जिसके थ्रू लोग ऐड अप कर रहे थे कि हाँ इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक करेक्ट। वो करेक्ट। चीज बिकॉज थी जो बिल्डअप हो गया, जो जो शायद मेरे स्क्रीनिंग में काफी हाँ, हेल्प करा था उस चीज ने। करेक्ट। क्योंकि देख, ये तो बात क्लियर है कि एक गलती या फिर एक अच्छी चीज आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं करती, ठीक है। तो एग्री। 5 सेकंड का पॉज में भी गलती है। इट्स जस्ट दैट कि आपने ओआर बहुत अच्छा दिया होगा, या फिर आपने ग्रुप डिस्कशन में आपने बताया जैसे कि वही है ना वैल्यूएबल कि इनपुट्स थे एंड अगर आपकी आपसे स्टोरी के गलती हो अराउंड भी स्टोरी जाती है, बन रही थी। अगर आपसे गलती हो भी हम्म। जाती है, तो भी उसके लिए आपको कैजुअल नहीं होना है कि यार गलती कर दी मैंने, अब तो नहीं होना मेरा सिलेक्शन। हाँ। इट्स नॉट लाइक दैट, अगर गलती हुई बराबर। है एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट एंड देन मूव ऑन, एक्सेप्ट इट, और फिर उसके बाद आगे जो चीजें हमारे करेक्ट। पास हैं करेक्ट। फोकस ऑन दैट, ये करना होता है, यू टू जस्ट गेट हैव थ्रू टू दैट। गिव योर बेस्ट टिल द लास्ट सेकंड ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन, यू हैव टू गिव राइट। इनपुट। और आर्मी भी वही है ना यार, लास्ट मोमेंट तक यू कांट गिव अप। अगर आप किसी मिशन पे भी जाते हो, बराबर। यू कांट गिव अप यही अंटिल द छोटी छोटी लास्ट। चीजें हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को सपोर्ट करती हैं। राइट, राइट, राइट। एंड अब मैं तुम्हारे स्क्रीन आउट वाली स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगा, द मोमेंट यू गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम हम्म। बैंगलोर हाँ। अगेन इन द नेवी बोर्ड, आई इफ सी। आई रिमेम्बर। हाँ, हाँ, हाँ। अर्लियर आएगा। द लाइक इन द अटेम्प्ट व्हेन आई गॉट recommended the uh, one attempt back previously, just it was not a long gap, 4 months back I was screened out from Navy Tech attempt. So I want to know the crux of So your like, getting screening out and what did you change in yourself for the next attempt कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट हम्म। में स्क्रीनिंग हो गए, आई वांट टू नो दैट बस। okay. तो हाँ, ओके। सो जो डिफरेंस था मेरा स्क्रीन आउट होने में और स्क्रीन होने में, यही था कि मैं आज तक 4 ND केसेस में स्क्रीन हो चुका हूँ, बट यही है कि मैं टेक्निकल में नहीं हो पाया। इट्स जस्ट दैट कि व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज टेक्निकल में मेरा ओआर भी अच्छा नहीं गया। ठीक ओके। है। पूरे नहीं कर पाया था। पूरे नहीं कर पाया था एंड आई फेल्ट द ओआर वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। आई फेल्ट इट एंड मुझे लग गया था कि ओआर अच्छा नहीं गया है एंड थोड़ा डिफिकल्ट तो था। आई वाज एट दैट पॉइंट कि अभी मुझे बाकी का बचा हुआ बहुत अच्छा था। ठीक है। आई वेंट टू द स्टोरी। तो बात ऐसी आ गई थी, पिक्चर आई फेल्ट द पिक्चर वाज आल्सो टू हेजी फॉर मी। मैं अच्छे से परसीव नहीं कर पाया
एंड ठीक है। ऑल्सो मेरी पिक्चर भी वॉज नॉट दैट गुड कि वो कोई पॉइंट बन सकती है अच्छा खासा सपोर्ट करने में मेरे मेरे सिलेक्शन। तो पिक्चर भी उतनी अच्छी नहीं हुई। एंड आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, मेरा पूरा ग्रुप वॉश, कोई स्क्रीन नहीं हुआ। दो प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे मेरे ग्रुप्स में, बट फिर भी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट कि सबने फिश मार्केट बना दिया। एक कैंडिडेट दूसरे को सुनने के लिए ही रेडी नहीं था, एवरीवन वाज गिविंग देयर इनपुट्स। भसड़ मच चुकी थी, पूरा फिश मार्केट हो चुका था, कोई किसी को नहीं सुन रहा था। एंड इवन द एसेसर वाज नॉट एबल टू लिसन अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो वहां पे तो ग्रुप दैट्स डिवाइड वेड नहीं हुए थे? कि उसने पूरा ग्रुप वॉश आउट कर दिया। ग्रुप्स डिवाइड नहीं हुए थे? सी स्टार्टिंग, हाँ, स्टार्टिंग में इट वाज फर्स्टली देयर वर हम्म। 18 पीपल इन द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ठीक सबने है। स्टार्ट किया बोलना, 5 सेकंड में उसने ग्रुप डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। दैट्स 9 and 9। तो भाई बट आजकल तो नौ हमेशा नौ ग्रुप बंदों के डिवाइड कर इसमें देते भी, हैं। हम्म। हाँ, 9 9 बंदों के इसमें भी इट वॉज टोट फिश मार्केट। मतलब जो वॉइस का पिच आ रहा था ना 18 बंदों में, हम्म। उस उतना ही पिच 9 बंदों में भी आ रहा था, कि इतना फिश मार्केट हो गया था। एसेसर वाज लाइक कि पिस्ड ऑफ कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। 5 सेकंड में उसने ग्रुप डिवाइड किया। उसके बाद 10 सेकंड हमको दिए, 10 सेकंड दूसरे ग्रुप को दिए, दोनों ग्रुप में फिश मार्केट। लाइक थोड़े ही टाइम में पूरा ग्रुप, he just said that it's all, you can go now, and it was like कि पूरा वॉशआउट कर दिया फिर उसको। ग्रुप किसी को नरेशन, भी कॉमन स्क्रीनिंग नहीं नरेशन किया था कुछ हमारे नहीं? ग्रुप में से। तो कॉमन नरेशन तो छोड़ो, लाइक पीपल इतना भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, 2 बंदे होंगे 4 बंदे होंगे, कि बैकग्राउंड क्या होगा क्या होगा, एक चीज डिसाइड नहीं कर पाए थे कि मैं बता रहा हूँ ना, सब लोग बस लाइक कि मेरी स्टोरी लो, मेरी स्टोरी लो, मैंने ऐसे लिखा है वही सही है, कोई किसी को सुनने में तैयार नहीं। भले, सी, इस चीज में बात ऐसी आती है कि 9 बंदों में से 4 बंदे सही भी हो सकते, दे आर हम्म। सेइंग कि दे आर राइट। एंड उनकी सबकी हिस्ट्री ऐसी भी रही होगी जैसे मेरी थी, कि आज तक मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ। उनकी भी हिस्ट्री हम्म। होगी कि वो स्क्रीन आउट नहीं हुए थे, बिकॉज हम्म। सबका अच्छा जाता है। उस बार में भी सब सही होंगे। बट द हम्म। थिंग वाज कि कोई किसको नहीं सुन रहा था, तो ऐसे सर कैसे असेस करेगा कि आपने क्या बोला। और फिर तो यही चीज अगले आती है जब कि और जब तेरा अगला ग्रुप अटेम्प्ट था? वाले का भी जो परफॉर्म, हाँ, बोल बोल बोल। अगला अटेम्प्ट वाज स्मूथ। हाँ, हम्म। जो अगला अटेम्प्ट था वो मेरे नॉर्मल एनडीए के एसएसबी की तरह स्मूथ था। और तो हाँ तूने हाँ, चेंजेस क्या द किए? मोमेंट आई प्रिपरेशन गॉट, में कुछ चेंज किया? हाँ तेरा हाँ कॉन्फिडेंस बता। तो लो हो गया होगा बिकॉज नहीं यू नहीं नहीं जस्ट गॉट स्क्रीन आउट। नहीं नहीं, 4 मंथ्स के पीरियड में बहुत कुछ होता है अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस लाने के हम्म। लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। 4 मंथ इज अ हेल ऑफ अ गुड टाइम कि आप हम्म। खुद में चेंजेस कर दो। तो मैंने उसमें खुद पे काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जो मेरी लास्ट एसएसबी थी, उसका स्क्रीनिंग पार्ट से लेकर रिकमेंडेशन तक बहुत ट्रिकी था। तो पहले स्क्रीन, हम बात करें स्क्रीनिंग की, उसमें क्या हुआ था कि आई मेड अ गुड स्टोरी, ओ आई वेंट वेल, आई हम्म। वाज विद फुल कॉन्फिडेंस कि अभी जीडी भी अच्छा देना, नरेशन भी अच्छा देना। हम्म। तो नरेशन आई गेव वेल, आई गेव हम्म। वेल, ओके। आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन में बात ऐसी आ गई थी कि सबने अलग अलग टाइप की स्टोरी बनाई थी। देयर वाज नॉट मेजोरिटी काइंड ऑफ थिंग कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ठीक है। सबने अलग अलग स्टोरी बना ली थी। एंड वही होता है, ग्रुप डिवाइड हो, हम्म। ग्रुप डिवाइड हो गए। उसके बाद फिश मार्केट नहीं बना, ठीक है। एनडीए में नहीं बनता, हर एनडीए किसी ने जो में जो नहीं बंदे बनता थोड़े एनडीए में। अच्छे आते हैं, वो हाँ। टाई थिंक वो टाई थिंक कि एक हम्म। पेपर क्लियर करने के बाद बंदे आते हैं, तो दे नो हाउ वैल्यूएबल इज दैट ऑफ, लाइक 6 मंथ की दे प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड द पेपर सीरियसनेस ऑफ क्लियर द करना, हाँ। सिचुएशन। तो उनको पता सीरियसनेस ऑफ द होता है। सिचुएशन दे गेट। ऑल्दो हाँ, आप टीएस जैसे जब आप बंदे जा नहीं रहे हो आते। स्क्रीनिंग देने टेक्निकल एंट्री में भी, तो वहां पे भी यू हैव टू शो योर लीडरशिप करेक्ट। स्किल्स, और अपने ग्रुप को लेके आप आगे बढ़ सकते हो, हम्म। ऐसा नहीं है। बट जब एनडीए के थ्रू बच्चा जाता है या फिर सीडीएस के थ्रू भी बोल सकते हो, तो उसको उसने एक रिटन एग्जाम दे रखा है, तो ही नोज द वैल्यू ऑफ गेटिंग देयर, तो वो एंड उसकी कदर करता है। फॉर दैट रिटन एग्जाम ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 6 मंथ्स। तो ही भाई। नोज कि यही मेरा पॉइंट है, पिछले 6 मंथ की प्रिपरेशन फेल है हम्म। सक्सेस है, वो डिसाइड करने का। तो वो अच्छे से हम्म। प्रिपेयर। तो ये सच, नौ नौ में डिवाइड कर दिए थे। एंड उसके बाद वही है कि अच्छे से हो गया ग्रुप डिस्कशन। मैंने पॉइंट्स, देखो ज्यादा नहीं करना है, मैंने 3 या 4 पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए थे कंक्लूडेड स्टोरी में। तो हम्म। उतने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड कर दिए, बाकी ने इनपुट्स डाले, इसने उसने इनपुट्स डाले, ठीक है। उसमें भी उसके बाद हमारे आधो को थोड़ा टाइम दिया, बचे हुए हाफ ग्रुप को थोड़ा टाइम दिया। उसके बाद ही सेड दैट आई एम अलाउइंग द होल ग्रुप टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन।
ठीक है, हम्म, पूरे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी, उसमें हम्म, फिश मार्केट बन रहा था। हम्म, तो वही होता है कि अगर एसेसर किसी को सुन नहीं पाता, टू और थ्री ऑफ देम वर शाउटिंग लाइक एट द बेस्ट हाई पिच, बहुत बहुत चिल्ला रहे थे उसमें भी। हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी लाइक क्वाइट। आपको चिल्ला के उसका कंपटीशन नहीं करना है कि कौन देखते हैं कौन ज्यादा चिल्लाता है, वो भाई सीन अगर नहीं है, अगर कोई क्योंकि दोनों चिल्ला रहा होता चिल्लाओगे है ना ग्रुप में, किसी की मैं आवाज नहीं आएगी। कसम से बता रहा हूँ, अगर कोई चिल्ला रहा होता है ग्रुप में, आई बी लाइक कि भाई तू हम्म। चिल्ला ले, आई नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, मेरे को पता है हाँ स्क्रीनिंग के बाद तू करेक्ट। मेरे को अंदर एट नहीं दिखेगा। दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है। वो 4 सेकंड चिल्लाएगा, 6 सेकंड चिल्लाएगा, 8वें सेकंड पे शांत हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट वेर यू हैव यू हैव टू टू फाइंड द गेटिंग स्पीक स्पॉट एट कि योर। जहाँ पे मेरे हाँ, को अंदर मौका मिले मैं स्पॉट घुस पकड़ना जाऊँ। है। हाँ, जैसे दो बंदे करेक्ट। बोल रहे तो तीन बंदे बोल उसका रहे तो हैं, बट जहाँ पे थोड़ा वॉइस डाउन हम्म होता है ना, स्पीक अप, तुरंत से अपना पॉइंट रखो। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई परफॉर्मेंस ऐसा फॉलो। गया था एट द एंड ऑल्सो आई वाज लिटिल बिट नर्वस, क्योंकि कॉमन स्टोरी नहीं आई थी, बट दैट डज नॉट मेक दैट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन योर सीजन। तो थोड़ा बहुत नर्वस था, बट आई गॉट थ्रू द प्रोसेस Yeah, ऑफ you got through स्क्रीनिंग the process and एंड eventually स्क्रीन got हो गया था फिर। recommended as well in that same attempt. So हाँ, that's दैट इज अ very good लॉन्ग thing. स्टोरी, वो तो बाद में We'll बात we'll करेंगे। discuss that further कभी. But yeah, हाँ हाँ। these were the things. But यार मैं हम्म। एक और चीज जानना चाहूंगा, तूने अभी तक एक ही टेक्निकल हाँ एंट्री दी बट है? एक पता मैं बताना चाहूंगा हाँ कि बता मैंने बता। जो बताया ना कि अटेम्प्ट में एक बंदा बहुत चिल्ला रहा था। हाँ। आई डोंट नो हाउ, बट ही आल्सो गॉट थ्रू द प्रोसेस, वो भी स्क्रीन हो गया। एनडीए, एनडीए और सीडीएस, नॉट सीडीएस, एनडीए एक्चुअली कई बार हम्म। एसेसर्स कर देते हैं स्क्रीनिंग बच्चों को, अगर जो बोलने वाले होते हैं थोड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं भाई रिटर्न दे के आया है, और वैसे भी कम तो आते हैं कुछ ना। कुछ देखा होगा। हाँ, एनडीए में वैसे भी वही मैंने 80, बोला ना, एक, वही 85। मैंने बोला, एक गलती आपका रिजेक्शन है, राइट। लाइक वही तो फिर आज से। का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट हो यू कैन पोस्ट कमेंट डाउन बिलो। और आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए यू कैन पोस्ट कमेंट डाउन बिलो, वेदर ऑन एसएसबी प्रोसेस, और या फिर एसएसबी हमारा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो आप लोग, या फिर एनी पर्टिकुलर डाउट दैट यू हैव विच वी कैन सॉल्व, नॉट एज अ टीचर बट एज अ भाई। राइट। हम बता सकते हैं भाई कि हमने हमने क्या किया था एटलीस्ट, विच मेड अस गो थ्रू दैट। बस। हाँ, वी कैन टेल आवर एक्सपीरियंसेस एंड वॉट एवर वी हो सकता है थिंक आपको कुछ इज सीखने को मिल जाए लाइक उससे, शुड बी या डन फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअली स्क्रीन के बाद तो भाई तुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू 7 बार स्क्रीन हुआ है। 7 times भाई इज अ हेल गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। उसमें भी 300 बंदे आते थे जिसमें से तू स्क्रीनिंग हो जाता था, तो दैट भाई इज जलवा व्हाट है आई अपना, स्मॉल। भाई जलवा है। एंड ये भाई भी पार्ट है कि तू आज तक किसी टेक्निकल एंट्री में स्क्रीन आउट नहीं हुआ। जलवा है ना भाई अपना। स्किल्स तो है देखते हैं ऐसे सर, भाई, देखते हैं स्किल्स भाई, तो बोलता है। है इसको तो लेना ही है, और कोई जाए ना जाए, चॉइस नंबर 7 को बराबर डालो। है। चल ठीक है, इसको रोकते हैं। बाय। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय।